हेलो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के ऊपर। गाइज साइंस के सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसकी वीडियो मैंने बना दी। आज की वीडियो में बात करेंगे सेकंड पेपर के ऊपर यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसके अंदर आपके MCQ आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वन वर्ड आएंगे उसके ऊपर। ठीक है कि उसके अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सी ट्रिक्स को फॉलो करना है जिससे आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है तो देखो यार, सबसे पहले आपको 2-3 बातें बता देता हूँ, उसके बाद आपका सैम्पल पेपर जो है उसका पैटर्न आपको समझाऊंगा। सबसे पहले है गाइज कि आपको जो है सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है MCQ क्वेश्चंस वाले पार्ट के अंदर यही होता है गाइज, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपने देखे होंगे, सभी चैप्टर्स के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। और ये तो साइंस है, इसका तो यार बिल्कुल आपको जो है बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आप चैप्टर्स पढ़ते हो उसके अंदर कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उनको पढ़ लिया। ठीक है बेसिक नॉलेज ले ली। जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है तो अब आपको छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए कि भाई मेटल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन मेटल, और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। अब ये बेसिक ही तो हुआ। ठीक है यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है समझ गए। इसके अलावा सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने भी फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स के कोई फॉर्मूले हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, ठीक है, बायोलॉजी में तो आई थिंक नहीं होते होंगे फॉर्मूले। ठीक है तो साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपकी यहाँ पर सेक्शन, ठीक है, जैसे कि मेटल नॉन मेटल्स वाले पार्ट हो गए, या फिर आपके जो फिजिक्स के लेंस वगैरह के फॉर्मूले हो गए, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। ठीक है उन फॉर्मूलों से भी जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। कोई फॉर्मूला ही डायरेक्ट क्या पता पूछ लिया जाए। ठीक है समझ गए। इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है उसके भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि भाई इस एलिमेंट के यहाँ पर जो है कितना एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, इसका सिंबल क्या है। ठीक है तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक ये तो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है समझ गए। अब मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ आपके पेपर का। सो गाइस यहाँ पर जो है पेपर हमने डाउनलोड कर लिया है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आ गया फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है अब देखो आपको क्वेश्चंस को देखना है और वो किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में? इंग्लिश में आई थिंक सबके पास होगी, हिंदी भी होगी किसी के पास, तो हिंदी में वो पढ़ सकता है साथ साथ। ठीक है हिंदी में पढ़ देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। अब आपने पढ़ा, अब यही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बी यूज्ड टू मेक ए लेंस, यानी कि यहाँ पर है कि भाई नहीं बना सकते, पेपर में दे देंगे कि किस मटेरियल से बना सकते हैं। ठीक है तो ये थोड़ा मोड़ा चेंज कर देंगे, समझ गए आप लोग। इसके बाद सेकंड देखिए यहाँ पर, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, यानी कि कहीं ना कहीं फोकल लेंथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपका छोटा आ सकता है। ठीक है समझ गए। यानी कि आपको टॉपिक देखने हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में, इन सारों को सोल्व कर लेना। ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आई थिंक बोथ ए एंड बी होगा। जहाँ पर देखो यार एक ये भी होता है, जिस भी क्वेश्चन में आपको जो है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, ये जो मिल जाए ना, 99% उसका वही ऑप्शन होता है। ठीक है क्योंकि ये ऑप्शन देते ही तभी हैं जब यहाँ पर 2 आंसर हो जाते हैं MCQ। ठीक है तो क्या दे देते हैं, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड डी। ठीक है तो इस प्रकार का जहाँ भी ये बोथ वाला मिल जाए ना, तो अगर आपको नहीं आता तो भी वो लगा देना, 99% आपका सही हो जाएगा। ठीक है इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो जो है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट, यानी कि अब आपको जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है फिर जो है आप ये क्वेश्चन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिए, बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है तो ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके जैसे क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रैक्टिस जो है हो जाएगी। ठीक है ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन ए सनी डे, क्लाउडी डे, हॉट डे, विंडी डे। तो ये सारे के सारे आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है इसके बाद जो है
यहाँ पर आपका 5R जो है उसमें R का क्या मीनिंग है ये पूछा गया है, ठीक है। 3R भी होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक ही आपको पढ़नी है पूरे के पूरे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, अभी ये भी आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर एक चैप्टर है जब। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो द स्मेल्टिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज गोल्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या है गाइस कि ये जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना एक बार, और इनके जैसे क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आपका जो है ये पेपर अच्छा जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है गाइस, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस, अब देखो ये मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज़, अब यहाँ पर मीथेन का पूछा है तो आपसे किसी का पूछ सकते हैं, ईथेन का पूछ लेंगे, ठीक है, समझ गए। पेंटेन का पूछ लेंगे, ब्यूटेन का पूछ लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके रिलेटेड क्वेश्चन से आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दी गई है कि भाई ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कमेंट करके बताना है आप सभी को, ठीक है, कि ये कौन सी रिएक्शन है। ऐसे ही कोई और रिएक्शन दे देंगे, लेकिन देंगे एक रिएक्शन और उसके बाद उसको पूछेंगे। कहने का मतलब पैटर्न यही रहेगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा लेकिन रिएक्शन बदल देंगे, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं गाइस। आगे जो है आपकी लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी से क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये भी आप लोग देख सकते हो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, तो ये कहने का मतलब क्या है, एंथर कंटेंस, पैंथर कंटेंस, ये सारे के सारे जो है छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनसे ही क्वेश्चंस बना के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी चैप्टर्स की बेसिक बातें याद कर लोगे तो जो है आपको टेंशन नहीं लेनी होगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। विच सेक्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है अगर किसी ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो, ठीक है, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर मेंडल के मटर जो हैं उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। टी छोटा टी बड़ा टी, वो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन पेपर के अंदर यानी कि ये जो सैम्पल पेपर है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो निकाल लेगा उसका जो है फिर उसको दिक्कत नहीं आएगी पेपर के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, सेम टू सेम ये नहीं आएंगे लेकिन इनके जैसे आएंगे, जैसे आपने मैथ में भी देखा होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो वो क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे वो आपको इजी लगेंगे, हार्ड नहीं लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सारे के सारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले वगैरह वो पढ़ लेना। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस है इनको तो करना ही करना है, इनके जैसे जो क्वेश्चंस है वो भी आपको करने हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है जो इनसे रिलेटेड हो, ठीक है, समझ गए। तो गाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों यहाँ पर जो है आपकी आई होप आप कवर कर लेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको जो है मुझे लगता है फिजिक्स के जो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू वाले, इनके अंदर होगी, तो फिजिक्स के अंदर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, और आप लोग कहोगे तो और भी आपको एक वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया है इस हिसाब से आप तैयारी करना, और दूसरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है लॉन्ग क्वेश्चंस वाली तो वो भी आप देख सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जितना भी टाइम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। साइंस और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर प्रैक्टिस की जाती है, रटा नहीं जाता। रटने के लिए हिंदी इंग्लिश होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ग्रामर रटी नहीं जाती, लेकिन चैप्टर वगैरह रट सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस हो गया, मैथ हो गया, इनको जो है रटा नहीं जाता, इनको समझा जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो यार अपनी नोटबुक उठा लीजिए और एक यहाँ पर जो है पेन लेकर और बैठ जाइए, इन सैम्पल पेपर्स को सोल्व कीजिए, ठीक है। एक बार कर लिया दोबारा कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है, और उतनी ही जल्दी जो है आप जल्दी यहाँ पर क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आप लोग कहोगे तो एक वीडियो और बना देंगे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।